नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हुनर पाठशाला के अंदर। आज की सुन बात करने वाले कंप्लीट लैपटॉप बाइंग गाइड के बारे में कि अगर अपन लोग ऑफलाइन कोई लैपटॉप लेने जा रहे हैं शोरूम में या ऑनलाइन भी परचेस कर रहे हैं तो क्या क्या स्पेसिफिकेशन उसमें देखनी, क्या क्या चीज़ें उसमें देखनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ जो स्टोरी आपको नीड पैदा करेगी क्यों अपन को ये वीडियो देख के जानी चाहिए। ठीक है, एक बहुत ही प्यारा बंदा है, लास्ट में बताऊंगा वो किसकी स्टोरी है। ठीक है, चलिए तो एक अपने लड़के का एग्जांपल लेते हैं जिसका नाम है राहुल। ठीक है, वो क्या करता है, फर्स्ट ईयर में एक लैपटॉप लेने के लिए जाता है क्योंकि बीटेक में एडमिशन लेता है कंप्यूटर साइंस ब्रांच में, तो लैपटॉप की तो नीड पड़ती है कोडिंग के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में एक लैपटॉप लेता है। अब क्या करता है, वो लैपटॉप लेने के लिए जाता है, उसको कुछ पता नहीं रहता कि भाई क्या है कैसा है। ठीक है, तो वो जाता है सेल्समैन के पास, सेल्समैन जो बताता है भाई इस रेंज के हिसाब से आपकी ये लैपटॉप बढ़िया रहेंगे। ठीक है, ये वाला लैपटॉप बढ़िया, क्योंकि उनको बेचना है। ठीक है, लैपटॉप तो अपने हिसाब से बताते हैं कि ये इसकी रैम है, ये इसकी ये है। अपन लोग को पता नहीं होता, हाँ ठीक है भैया ये अच्छा दिख रहा है, रैम इतनी ज़्यादा है, ठीक है प्रोसेसर ये है, हम लोग उठा के घर पे ले आते हैं। बट जब वो दूसरे साल में आता है, सेकंड ईयर में आता है या थर्ड ईयर में आता है, उस टाइम पे तो चलो गेमिंग बता रहे थे कि यार ग्राफिक कार्ड वाला लैपटॉप चाहिए क्योंकि गेम में खेलना है, तो अपन ने हैवी लैपटॉप उठा के ला लिया। पर वो सेकंड थर्ड ईयर में आ जाता है, जब उसको कॉलेज लेके जाना पड़ता है लैपटॉप, या कहीं ट्रैवल करने जाता है तब लैपटॉप लेके जाता है, 1 घंटे के अंदर 1.5 घंटे के अंदर बैटरी ऑफ हो जाती है। ठीक है, तब उसको पता चलता है कि यार मैंने कितना गलत लैपटॉप ले लिया। मेरा तो काम था यार प्रोग्रामिंग सीखना, मेरा तो काम था कोडिंग करना। ठीक है, बट मैंने गेमिंग लैपटॉप उठा के अपनी बैटरी लाइफ से कॉम्प्रोमाइज कर लिया और जरा में बैटरी खत्म हो जाती है। ठीक है, और वो कहानी किसी और की नहीं, वो कहानी मेरी थी। ठीक है, तो मैंने भी जब अपना फर्स्ट ईयर में लैपटॉप लिया तब मुझे कुछ नहीं पता था कि भाई क्या है कैसा है। ठीक है, अपने हिसाब से वाला लैपटॉप ले लिया। बट जब सेकंड थर्ड ईयर में आया तब मेरे को अपनी नीड के हिसाब से पता चल कि मेरे को तो कोई और लैपटॉप चाहिए था। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम आपके साथ ना हो इसलिए अपन लोग आप जो है ये वाली वीडियो देख के जाना। मैं हर एक चीज़ जो है इसमें क्लियर करवाऊंगा। थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो होगी, 30 से 40 मिनट की होगी, बट मैं गारंटी देता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कंप्लीट सीख जाएंगे क्या कैसी चीज़ें होती है। इतना है समझ में? ठीक है भैया, चलिए तो अब बढ़ते हैं अपन लोग। मैं आपको आईपैड की स्क्रीन पे ले जाता हूँ। मैंने बहुत ही प्यारे तरीके से पूरा का पूरा नोट्स बनाया उसके। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड करके देख भी सकते हो। लास्ट में मैंने बताया कि हर प्राइस रेंज के हिसाब से कौन से लैपटॉप है और उसका लिंक भी दिया हुआ है। ठीक है, आप क्लिक करेंगे डायरेक्ट उसकी साइट पर पहुंच जाएंगे। तो ये सारी मेहनत आपके लिए की है, आपका बस काम है कि वीडियो को 1.5x पे लगा लो और देखो आराम से। ठीक है, चलिए तो अब बढ़ते हैं अपने आईपैड की स्क्रीन पे और देखते हैं आखिर क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखनी चाहिए आपको। चलिए तो अपन आ गए अपनी आईपैड की स्क्रीन पे। सबसे पहले तो अपन आज देखने वाले हैं कंप्लीट लैपटॉप बाइंग गाइड। ठीक है, चलिए तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक मैंने आपके लिए रखा है वो है व्हाई दिस गाइड इज मैटर। ये क्यों गाइड आपकी मैटर करती है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जानो। ठीक है, क्या होता है कि यार जब भी अपन लोग लैपटॉप खरीद रहे होते हैं तो अपन लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, चिंता मत करो, ये सिर्फ अकेले नहीं हो। ठीक है, पूरे अगर इंडिया की बात, पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें, 300 मिलियन लैपटॉप जो है हर साल बेचे जाते हैं। ठीक है, उसमें से जो 80% जो बायर रहते हैं ना, जो खरीदते हैं, अपन जैसे लोग, आप जैसे लोग। ठीक है, जो अपने स्टोरी मैंने आपको बताई थी कि मैंने भी जो खरीदा था, तो उससे क्या होता है, रिग्रेट करते हैं बाद में, 1 से 2 साल बाद रिग्रेट करते हैं कि यार ये लैपटॉप मैंने क्यों खरीद लिया, इसके अलावा कोई सा दूसरा लैपटॉप खरीदता था। ठीक है, तो वो क्यों, क्योंकि यार अपन की जो है नॉलेज उसके बारे में जीरो रहती है। ठीक है, अपन को पता नहीं रहता कौन सा लैपटॉप कब खरीदना चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट देखनी चाहिए। ठीक है, तो वही चीज़ है कि अगर आप अभी जीरो नॉलेज है आपको लैपटॉप के बारे में, ये पूरी गाइड देखने के बाद आप इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे, इसके बारे में एक्सपर्ट अंडरस्टैंडिंग आपकी इतना ऐसा में। ठीक है, तो ये हो गया कि यार क्यों जो है अपन को ये वाली गाइड मैटर करेगी, क्या मैटर करेगी, इतना ऐसा। ठीक, चलो अब लैपटॉप जब भी अपन लोग खरीद रहे होते हैं तो कुछ चीजें आपको देखनी होती है, वो प्रायोरिटी वाइज ही आप देखना। ऐसा नहीं कि यार पहले कोई सी देख ली, पहले कोई सी देख ली, नहीं, मैं जो प्रायोरिटी बताऊंगा उसी हिसाब से आपको देखनी है। सबसे पहली जो चीज देखनी है वो है प्रोसेसर। ठीक है, कि आपके लैपटॉप का जो है प्रोसेसर क्या है, ये प्रोसेसर क्या होता है, रैम क्या होता है, इसके बारे में अभी आगे जानेंगे। ठीक है, उसके बाद हो गया अपने पास रैम। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे अपन को प्रोसेसर देखना है, उसके बाद रैम देखनी है। ठीक है, थर्ड फिर अपने को स्टोरेज देखना है कि यार कौन सी स्टोरेज है। ठीक है, फोर्थ नंबर पे फिर अपन को ग्राफिक कार्ड देखना है, ग्राफिक कार्ड। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ हो गया अपने पास उसका बिल्ड एंड डिजाइन क्या है, बिल्ड एंड डिजाइन। और फिर जो है बाकी की चीजें कि यार भैया ऑपरेटिंग सिस्टम क्या लगा है। ठीक है, और भी जो भी वेरियस चीजें आ जाती है वो। ठीक है, तो अपन को यही प्रायोरिटी रखनी है, सबसे टॉप जो है ये 4 चीजें रहेगी आपके पास, प्रोसेसर, रैम, स्टोरेज और ग्राफिक कार्ड, इतना है समझ में। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा अपन लोग आगे समझते हैं। ठीक है, वही नीड वाली चीज कि यार अपन को नीड समझनी है कि यार किसके लिए अपन लोग लैपटॉप ले रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे 4 तरह की नीड अपने पास है। ठीक है, सबसे पहले अपन के पास आ जाते हैं लाइट यूज लैपटॉप। लाइट यूज मतलब कि अगर मान लो आपको वेब ब्राउजिंग करनी है, आपको ईमेल करना है, डॉक्यूमेंटेशन लेना है, स्टेप लेना है, अब ये बेसिक काम करने, इसके लिए आप हैवी पे थोड़ी जाओगे। अगर आप हैवी पे जाते हो तो आपकी बैटरी लाइफ यूं हो जाएगी। ठीक है, तो वो चीज है। अगर आपको मान लो ये लाइट यूज ही करना है तो आप आराम से लाइट यूज लैपटॉप ले सकते हो, जो आराम से 25 से 30 हजार के रेंज में आपको मिल जाएंगे।
इतना है समझ में, ठीक है। सेकंड चीज मीडियम यूज, जैसे मान लो आपको फोटो एडिटिंग करनी है, लाइट गेमिंग करनी है, थोड़ी सी प्रोग्रामिंग करनी है, इसके लिए अपन के मीडियम यूज के लैपटॉप आते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है अपने पास हैवी यूज। हैवी यूज यानी कि यार आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, ठीक है, 3D रेंडरिंग करनी है, गेमिंग करनी है, प्रोफेशनल वर्क करना है, उसके लिए आपके थोड़े हैवी यूज पे आ जाते हैं। और फोर्थ नंबर लास्ट हो जाता है अपना अल्ट्रा पोर्टेबल, यार थोड़े से हैवी हो जाते हैं, ठीक है, प्राइस रेंज ज्यादा होती है इनकी, क्योंकि इसमें क्या देखना है आपको, अगर मान लो आप फ्रिक्वेंटली ट्रेवल करते हो, उसमें आपकी बैटरी लाइफ जो है मैटर करती है, प्रायोरिटी, तो उसके लिए आप अल्ट्रा पोर्टेबल लैपटॉप देखेंगे। तो ये चार तरह के जो है आपकी नीड के हिसाब से आपके लैपटॉप होते हैं, ठीक है। तो वही चीज है यार, यूज आपका जो यूज है वो डिटरमाइन करेगा एवरीथिंग, जो भी आपकी चीज है, बताया समझ में, ठीक है। चलिए, तो ये पहली चीज समझ में आ गई। सबसे पहले तो अपनी नीड समझ लेनी कि यार मैं लेना किसके लिए चाहता हूँ लैपटॉप, बताया समझ में, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं यही नंबरिंग से कि यार सबसे पहले प्रोसेसर, रैम, स्टोरेज ये क्या होती है, और लास्ट में बताऊंगा कि यार लैपटॉप्स जो उस प्राइस रेंज के हिसाब से वो किस तरह से देखते हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो अपन लोग देखते हैं यार ये प्रोसेसर क्या होता है, ठीक है। सबसे पहला नंबर आता है अपने पास प्रोसेसर। अब प्रोसेसर के आगे क्या लिखा है भाई, द ब्रेन, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो ह्यूमन अपनी बात करें तो अपना भी क्या है, ब्रेन। अब ब्रेन क्या करता है कि यार अपने हाथ किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं, अपन क्या क्या बोल रहे हैं, ठीक है, क्या क्या पढ़ रहे हैं, क्या खा रहे हैं, ये सब जो फंक्शन करता है, ये सब की जो इंस्ट्रक्शन देता है वो कौन देता है, अपना ब्रेन देता है। सेम उसी तरह अगर लैपटॉप की बात करते हैं तो लैपटॉप में भी जो इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है वो कौन दे रहा होता है, ब्रेन दे रहा होता है, जो प्रोसेसर, ऐसा में सीपीयू बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसके अंदर भी तीन जो है अपने पास सेक्शन आते हैं, तीन अलग अलग कैटेगराइज हो जाता है। जैसे मान लो अगर अपने टास्क के हिसाब से, वही अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर मान लो आपका टास्क है कि यार आपको बेसिक टास्क करना है, ऑफिस वर्क अगर आपको करना है, तो आपका जो काम है ना वो इंटेल i3 और AMD Ryzen 3 में भी चल जाएगा, ठीक है। तो ये वाले लैपटॉप 25 से 30,000 या 35,000 तक की रेंज में आराम से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपका ये काम है तो आपको ज्यादा बजट बढ़ाने की जरूरत नहीं है, इसी रेंज में आपको ये मिल जाएंगे। अब यहाँ पे भैया आप बोल रहे हो कि यार इंटेल i3 AMD Ryzen 3 ये क्या है, तो अगर प्रोसेसर की बात करें, इंडिया में अगर बात करें तो दो मेन प्रोसेसर है, ठीक है। अपन अगर प्रोसेसर को देखें तो इंडिया में दो मेन जो है प्लेयर है। सबसे पहला हो गया अपने पास इंटेल और सेकंड हो गया अपने पास राइजन। अब भैया इसमें क्या फर्क है, भैया कुछ फर्क नहीं है। इसमें क्या फर्क है भैया, ये थोड़े से एक्सपेंसिव टाइप में चले जाते हैं, ये क्या है, एक्सपेंसिव चले जाते हैं, और ये थोड़े से लेस एक्सपेंसिव रहते हैं, ठीक है। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो राइजन जो है उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस देता है, बट वहीं इंटेल की बात करें थोड़ी मीडियम रेंज की परफॉर्मेंस आ जाती है। तो भैया ये एक्सपेंसिव की है, एक्सपेंसिव की बात यही है कि यार थोड़ी सी पुरानी कंपनी है इंटेल, तो इसलिए अपने प्रोसेसर जो है बहुत ज्यादा महंगे रखे हैं। बट वहीं राइजन की बात करें, अगर हमारा बजट सेगमेंट है और अच्छा प्रोसेसर चाहिए आपको, तो आप राइजन की तरफ जा सकते हो, बताएं असल में, ठीक है भैया। तो अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगी भैया इंटेल क्या है, राइजन क्या है, असल में, ठीक है भैया। चलिए, तो इसके अंदर अपने पास कैटेगरी देख लिया अपन ने। अगर मान लो आपका यूज है कि यार बेसिक टास्क करना है, ऑफिस वर्क करना है, तो आप सिंपली इंटेल की तरफ जा सकते हो या राइजन की तरफ जा सकते हो, राइजन 3 के अंदर, जो आपका 25 से 30,000 की रेंज में आपको मिल जाएंगे। उसके बाद मान लो आपकी मिड रेंज है, मिड रेंज के अंदर कौन सा आ जाता है भैया, जैसे आपका मोस्ट यूजेस लैपटॉप गेमिंग हो गया, ठीक है, प्रोग्रामिंग हो गया, वो आपके मिड रेंज में आ जाते हैं। मेरा भी अभी जो लैपटॉप है वो इसी कैटेगरी में आता है, राइजन 5 है मेरा लैपटॉप, ठीक है। तो वही इंटेल 5 या राइजन 5 आप देख सकते हो। उसके बाद हो गया थोड़ा सा हाई एंड, कि मान लो आपको गेमिंग करनी है, वीडियो रेंडरिंग करनी है, 3D रेंडरिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है, तो उसके लिए आपका जैसे हैवी वर्क हो गया, गेमिंग हो गया, कंटेंट क्रिएशन हो गया, तो उसके लिए आपको इंटेल i7 या i9 पे जाना पड़ेगा। या राइजन में अगर आप देखते हो, राइजन का 7 और राइजन का 9, इतना है असल में, ठीक है भैया। चलिए, अगर मान लो आपके इसमें एक चीज देखना, आपकी जब भी इंटेल या इसकी बात होगी, ठीक है, मान लो इंटेल का आ गया आपके पास i7, ठीक है, तो आपके पास इसमें कोर्स भी रहेंगे कि यार भाई ये 8 कोर्स हैं, ठीक है, 8 कोर्स हैं, 16 थ्रेड्स हैं, इस तरह से दिया रहेगा। तो जितने ज्यादा आपके कोर रहेंगे उतनी ज्यादा आप मल्टीटास्किंग कर पाओगे, इतना है असल में। तो ये प्रोसेसर का अपन को समझ आया। प्रोसेसर के भी अपने 3 कैटेगरी हो गई, क्या अपने हिसाब से देखना, बेसिक टास्क अगर कर रहे हो तो इंटेल i3 राइजन 3 में भी चल जाएगा। अगर आप थोड़े से मोर यूजर लाइट गेमिंग करना है, थोड़ी सी प्रोग्रामिंग करना है, तो इंटेल i5 की तरफ जा सकते हो और राइजन 5 की तरफ, ठीक है। उसके बाद थोड़ा हाई एंड देखना है तो इंटेल i7 और राइजन 7 या 9 की तरफ जा सकते हो, ठीक है। ये चीज अपन को समझ आई, ये हो गया अपना प्रोसेसर का, आया समझ में, ठीक है। चलिए, अब सेकंड ऑप्शन मैंने आपको बोला था कि यार सेकंड चीज अपन को देखनी है रैम। अब ये रैम क्या होती है, जैसे एक डेस्क वो करो, यार क्या हो गया, अपन पढ़ने के लिए बैठते हैं, ठीक है, यहाँ पे मान लो अपन लोग क्या करते हैं भैया, पढ़ने के लिए बैठते हैं, ठीक है। अब जितनी ज्यादा चीजें, जितनी मान लो यहाँ पे बुक्स रखने की अच्छी जगह होगी, यहाँ पे भी, तो अपन क्या है, आराम से इधर उधर बाहर नहीं जाना पड़ेगा, अपन यहीं से जो है चीजें आराम से उठा सकते हैं कि यार मान लो पेन की जरूरत पड़ी, यहीं से उठा लिया, ठीक है, बुक्स की जरूरत पड़ी, यहीं से उठा लिया। अब ऐसा हो कि यार मान लो कोई बुक की जरूरत पड़ी, अपनी डेस्क पे जगह ही नहीं है, तो अपन ने कहीं और रख के रखा है, ठीक है, अपन वहां उठेंगे, वहां जाएंगे, तो टाइम नहीं लगेगा पढ़ने के लिए। तो वही चीज है, क्या रैम क्या करती है, बहुत ही मान लो अपनी डेस्क है जिसके अंदर सारा सामान रखा है, योर वर्क स्पेस, जैसे लाइक योर डेस्क साइज माइनस बिगर इज इक्वल्स टू मोर थिंग्स, आप ओपन कर सकते हो आराम से, ठीक है, अगर अपने कंप्यूटर में बात करें, ठीक है। चलिए, अब उसके अंदर रैम की अगर बात करते हैं तो 4 तरह की अपने पास रैम आती है। सबसे पहले अगर आप रैम देखोगे, ठीक है, सबसे पहले रैम देखोगे 4 GB की। अब ये 4 GB क्या है, बैरली यूजेबल, ठीक है। अगर अभी 2025 की बात करें तो इसमें आपको अवॉइड करना चाहिए, लेना ही नहीं चाहिए अभी,
ठीक है, क्योंकि 1 साल बाद, 1 साल भी नहीं, आप 3-4 महीने यूज़ करोगे, आप बोलोगे भैया ये तो कुछ चल ही नहीं रहा है, क्योंकि अभी के प्रोसेसर इतना एडवांस आ गए, आप 4 जीबी की रैम में चला ही नहीं सकते। अगर मैं रिकमेंड भी करूँगा मिनिमम से मिनिमम, तो आपकी 8 जीबी रैम तो होनी चाहिए, अगर आप कंफर्टेबल जो है सारी चीज़ें चलाना चाहते हो। उसमें भी वो नहीं है कि यार हैवी चीज़ अगर आपने चला दी वैसे ही क्रैश मार देगा, ठीक है। तो अभी के हिसाब से, अगर अभी के ट्रेंड के हिसाब से बात करें, अभी जो सॉफ्टवेयर आ रहा है, तो आपको 16 जीबी जो है रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। 8 जीबी की 2 रैम आप लगा दो, ठीक है। 16 जीबी आपके लैपटॉप में होनी चाहिए, ये स्वीट स्पॉट है, आपकी सारी चीज़ें चल जाएगी इसके अंदर। एडिटिंग भी आप आराम से कर लोगे, थोड़ी बहुत गेमिंग करना चाहे वो भी कर लोगे, ठीक है। 3D मॉडल रेंडरिंग करना है, सब कुछ आप इसमें कर लोगे, ठीक है। उसके बाद आती है 32 जीबी की रैम, जो थोड़ा सा प्रोफेशनल और हैवी मल्टीटास्कर यूज करते हैं, जिनको बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है रेंडर करने रहते हैं, या गेमिंग हाई एंड 4K में करनी रहती है, वो जो है 32 जीबी रैम करते हैं, ठीक है। ये 4 तरह के आपके पास रैम है। अब रैम लेते हुए भी आपको कुछ चीजें देखनी है। क्या रैम में भी आपको बताएगा कि यार DDR4 रैम है भैया, DDR5। अब इसका मतलब क्या है भैया, अब देखो यहाँ पे जो न्यूअर रहेगा ना, जैसे मान लो DDR5 है, वो क्या होगा, हमेशा फास्टर रहेगा। तो आपको देखना है कि यार आपको जो है DDR5 रैम मिल रही है, ठीक है। अगर बोलते हैं कि भाई 16 जीबी की आपकी DDR5 रैम, तो आपको वही वाली लेनी है, ऐसा नहीं कि DDR4 ले, ठीक, इतना ऐसा में ठीक है। उसके बाद सम लैपटॉप जो है नॉन अपग्रेडेबल रैम होता है, बहुत सारे ऐसे लैपटॉप भी मिलते हैं जो आपको नॉन अपग्रेडेबल, मतलब कि यार आप मान लो 8 जीबी या 16 जीबी की रैम ले ली, ठीक है। लैपटॉप देख लिया भैया 16 जीबी, आदित्य भैया ने बोला था स्वीट स्पॉट है, तो वाले ले लिए, बट उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है कि इसको अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है। तब दिक्कत होगी, क्योंकि अभी मान लो अभी के टाइम में चल जाएगा, पर और हैवी सॉफ्टवेयर आएंगे 2028 2029 तक, तब फिर आप क्या करोगे, ठीक है। अगर उसके लिए रैम को अपग्रेड करना पड़ेगा, अगर मान लो आपके उसमें स्लॉट ही नहीं है कि इसको अपग्रेड कर सके, दिक्कत हो जाएगी। तो आपको ये चीज देखनी है आपकी लैप रैम जो है वो अपग्रेडेबल है या नहीं, इसको आप अपग्रेड कर सकते हो नहीं, ठीक है। हमेशा आपको ये चीज देखनी है, एक्सपेंड कर सकते हो, उतना ऐसा में ठीक है। चलिए, तो ये हो गया अपने पास पूरा का पूरा रैम का सेक्शन, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अपन स्टोरेज के बारे में। स्टोरेज क्या होगी, जैसे कि अभी आपको डेस्क एग्जांपल दिया था कि अपन ने मान लो बुक्स यहाँ पे रख दी, कुछ बुक्स अपने पेन पेन यहाँ पे रख दी जो अभी जरूरत के हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पे कुछ बुक्स नहीं रखी, ठीक है, क्योंकि छोटा सा टेबल है ना, रैम के अंदर सारी बुक्स थोड़ी आ सकती है, तो उसके लिए क्या है कि यार एक अलग अलमारी है जिसके अंदर मैंने और बुक्स, अपनी सारी सारी बुक्स रखी है। अब मेरे को यहाँ पे नहीं जरूरत पड़ रही, मैं जाऊंगा अलमारी से उठा के रखूंगा। तो उसी तरह जो है ये वाली स्टोरेज भी काम करती है, जो आपकी स्पीड और आपकी स्पेस को बढ़ाती है, इतना ऐसा में ठीक है। अभी स्पीड और स्पेस का थोड़ा सा अपन लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं, जैसे वेयर योर फाइल लिव, हाउ टू फास्ट लिव, ठीक है। जैसे इसके अंदर भी अपने पास 3 जो है अपने पास कैटेगरी बन के आती है, ठीक है। सबसे पहली कैटेगरी हो गई एचडीडी की, सेकंड कैटेगरी हो गई एसएसडी की, और थर्ड हो गई एनवीएमई एसएसडी की, ठीक है। अब इसमें कंपैरिजन थोड़ा सा आप देखना, अगर एचडीडी की बात करें जिसको अपन हार्ड डिस्क भी बोलते हैं, इसमें क्या दिक्कत होती है, जब भी आप मान लो हार्ड डिस्क लेते हो, तो पुराने वाले जो लैपटॉप देखे थे वो बड़े बड़े मोटे मोटे डब्बे वाले, ठीक है। उसमें क्या होता था, अपन लोग पासवर्ड डालते थे, इंटर करते थे, वो लो गोल 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 घूम रहा होता था। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो लगी रहती थी हार्ड डिस्क लगी थी। तो इसी से अपन को समझ जाना है हार्ड डिस्क क्या होता है, बहुत ज्यादा चीप होती है और लार्ज स्टोरेज रहती है, ठीक है, बट बहुत ज्यादा स्लो रहती है, ठीक है। आप क्लिक करते रहोगे वो गोल 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 घूम रहा है, आप किसी फाइल को कॉपी पेस्ट करोगे वो गोल 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 घूम रहा है, ठीक है, बहुत टाइम बच जाएगा। और अभी के टाइम में अपने पास इतना पेशेंस है नहीं, तो अपन लोग क्या करेंगे भैया, एसएसडी की तरफ जाएंगे। एसएसडी क्या है भैया, थोड़ी सी फास्ट होती है, रिलायबल होती है और क्वाइट, ठीक है। और ये क्या है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाती है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, ये फास्ट आपको देगी, फास्ट आपका काम करवा रही होगी, थोड़ी सी एक्सपेंसिव होगी एज कम्पेयर टू एचडीडी। जो एसएसडी होती है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। अब एचडीडी से जो मतलब एसएसडी से जो एक्सपेंसिव और हो जाती है वो हो जाती है एनवीएमई एसएसडी, ठीक है। इसमें क्या होता है भैया, ये सबसे फास्टेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। अगर आपको चाहिए एक क्लिक के अंदर पूरी की पूरी चीज हो जाए, जो भी अपना टास्क करा हुआ कंप्लीट हो जाए, तो आप एनवीएमई एसएसडी की तरफ जा सकते हो, ठीक है। ये क्या है, ये और ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, इतना ऐसे में। तो ये हो गया अपने पास स्टोरेज का काम। तो अपन को समझ में आया कि यार इससे थोड़ा समझ में आ रहा है कि यार अगर मान लो मेरा काम है कि मेरे को थोड़ी बहुत वीडियो एडिटिंग करनी है, थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग करनी है, थोड़ा बहुत गेम खेलना है, तो मैं आराम से i5 या राइजन 5 देख सकता हूँ। सबसे पहले ये क्लियर हो गया। उसके बाद सेकंड चीज कि यार अपन ने देखा रैम के बारे में, आदित्य भैया ने रैम के बारे में बताया, अगर मान लो आपको स्वीट स्पॉट में रहना, सारी चीजें मल्टीपल कर पाओ, तो आप 16 जीबी की रैम देखोगे। तो अपन को सबसे पहले क्या देखना है, i5 का प्रोसेसर या राइजन 5 का प्रोसेसर देखना है। उसके बाद अपन को रैम देखनी है 16 जीबी है नहीं। उसके बाद जब अपन लोग स्टोरेज पे आएंगे तो अपन को देखनी है एसएसडी, ना कि एचडीडी। बहुत से जो सेल्समैन है वो आपको एचडीडी चिपकाने की कोशिश करेंगे, बट आपको क्या करना है, एसएसडी की तरफ जाना है, ऐसा नहीं। अगर आपको थोड़ा सा और बजट है आपका, तो एनवीएमई एसएसडी की तरफ जा सकते हैं, जिससे और ज्यादा फास्ट हो, इतना ऐसा में ठीक है। चलिए अब इसके बाद रिकमेंडेशन देखो कि अगर मान लो आपका मिनिमम है, ठीक है, बहुत ज्यादा कि यार बजट ज्यादा नहीं है, तो आप आराम से 256 जीबी एसएसडी लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक और ऑप्शन हो गया कि यार कंफर्टेबल में अगर रहना है 512 जीबी एसएसडी लगा सकते हो। और एक और सबसे, अगर मान लो हैवी यूजर हो, बहुत ज्यादा वीडियो एडिटिंग करते हो, गेमिंग करते हो, तो आप क्या कर सकते हो पता है, मैं जो अपना एक ऑप्शन आपको बताता हूँ। सबसे पहला कि आप 1 टीबी की जो है
1 TB की HDD लगा सकते हो। ये क्या करेगी कि यार जो भी आपकी स्टोरेज वाला काम होगा ना, वो सारे को स्टोर करने का ये काम करेगी। उसके बाद 1 TB की अपन ने क्या करा, 2 मिनट में पेन ही ले लेता हूँ। 1 TB की अपन ने क्या करा भैया, HDD लगा दी यहाँ पे, और साथ में प्लस करके अपन ने 512 GB की जो है SSD लगा दी। ठीक है, ये SSD क्या करेगी, आपके सिस्टम को फास्ट रन कराने में मदद करेगी, आपकी फाइल्स को फास्ट रन कराने में मदद करेगी। और जो आपका 1 TB का HDD रहेगा, ये आपकी चीजों को स्टोर करने का काम करेगी। तो ये ऑप्शन आपके लिए सबसे बेस्ट हो जाता है। ठीक है, अगर मान लो आपको अपने लैपटॉप को थोड़ा सा हाई एंड चलाना है, तो ये वाला जो ऑप्शन है कि यार 1 TB का आप SSD देखो और साथ में 512 GB की SSD, ऐसे में ठीक है। चलिए, तो ये हो गया अपने पास एक स्टोरेज वाला काम। अब उसके बाद देखा था अपन ने ग्राफिक कार्ड। अभी ग्राफिक कार्ड का यूज होता है, ठीक है। तभी तक मान लो आप नॉर्मल यूज कर रहे थे, प्रोग्रामिंग कर रहे थे, बेसिक टास्क कर रहे थे। अब आपका यूज हो जाता है कि यार मेरे को जो है गेम खेलना है भैया, GTA 5 खेलना है, या फिर और भी बड़े बड़े गेम खेलना है। उसके अलावा अगर आपका काम हो जाता है कि 2 मिनट, अगर मान लो आपको गेम करना है, ठीक है। उसके अलावा हो गया कि भाई आपको 3D रेंडरिंग करनी है, 3D एडिटिंग सीखनी है। उसके बाद आपको वीडियो एडिटिंग अगर सीखनी है, तो उसके लिए आपको जो है ग्राफिक कार्ड की नीड पड़ेगी। ग्राफिक कार्ड क्या है, विजुअली थोड़ा सा हाई करने की कोशिश करता है, ठीक है। मतलब आपके जो मान लो आपका फुल HD है, तो उसको 4K बना देगा या 2K बना देगा, ठीक है। तो बेसिकली जब भी अपन लोग थोड़ा सा हैवी टास्क करते हैं, वीडियो वाला काम करते हैं, ठीक है, जिसमें अपने ग्राफिक्स अच्छे दिखने चाहिए, तो आपको ग्राफिक कार्ड जो है लेना पड़ता है, जिसको अपन GPU बोलते हैं। बताया सर मैं, ठीक है। चलिए, ये आपकी विजुअल पावर हो सकती है, ठीक है। जैसे समय हाउ जो आपका गेम है और वीडियो है वो किस तरह से अच्छी दिख रही है, वो आपका ग्राफिक कार्ड ही तय करता है। बताया सर मैं, ठीक है। चलिए, अब ग्राफिक कार्ड की अगर बात करते हैं, दो तरह के ग्राफिक कार्ड आपको मार्केट में मिलते हैं। सबसे पहला हो गया अपने पास इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड, ठीक है। सबसे पहला कौन सा हो गया भैया, इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड, और सेकंड हो गया डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड, ठीक है। इसके नाम से थोड़ा सा अपन को समझ में आ रहा होगा कि यार इंटीग्रेटेड का मतलब यार जो CPU है या प्रोसेसर है, उसके अंदर ही इंटीग्रेट हो रहा होगा, ठीक है, उसी के अंदर फिट होके मिलता होगा। वहीं अगर डेडिकेटेड की बात करें, तो डेडिकेटेड का मतलब होता है कि यार ये अलग से आपको जो है स्लॉट इसका दिया रहता है, ग्राफिक कार्ड का एक अलग सेक्शन जो है आपके लैपटॉप में दिया रहता है। इंटीग्रेटेड में एक उसी के अंदर प्रोसेसर के अंदर घुस देते हैं, डेडिकेटेड में थोड़ा सा बाहर एक अलग स्लॉट दिया रहता है। बताया ऐसे में, ठीक भैया। इसमें क्या होता है भाई, बिल्ट इन CPU में रहता है, ठीक है। उसके बाद ये गुड, मान लो आपका बेसिक टास्क करना है, लाइट गेमिंग करनी है, तो आपका आराम से चल जाएगा अगर इंटीग्रेटेड है। उसके अलावा एग्जांपल जैसे इंटेल का इरिस हो गया, AMD का रेडियन ग्राफिक्स हो गया, ये इसके एग्जांपल होता है, ठीक है। वहीं अगर डेडिकेटेड की बात करें, एक सेपरेट चिप जो है आपके लैपटॉप में लगाई जाती है, ठीक है, जिसमें आप क्या कर सकते हो भैया, आराम से जो है गेमिंग भी कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हो, 3D वर्क करना है वो भी आराम से कर सकते हो। इसके एग्जांपल हो गया NVIDIA का RTX हो गया और AMD का Radeon हो गया, ठीक है। तो ये बेसिक एक्सेल एग्जांपल होता है, ये समझ में आया, ठीक है। इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड दो तरह के आते हैं, एक इंटीग्रेटेड होता है, एक डेडिकेटेड होता है। अगर मान लो आपको हैवी गेमिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है, तो आप डेडिकेटेड की तरफ जाओगे। अगर आपका नॉर्मल टास्क है कि यार थोड़े से में चल जाएगा, प्रोग्रामिंग करनी है, तो आप इंटीग्रेटेड की तरफ जाओगे, ठीक है। अब इसमें क्या फर्क पड़ेगा, अगर मान लो आपका डेडिकेटेड आप लेते हो, तो उससे क्या होगा भाई, बैटरी वाले यूजेस की, अगर मान लो 4 GB का ग्राफिक कार्ड आपके में लग जाता है, तो क्या होगा कि आपकी बैटरी लाइफ तो आप मान लो लैपटॉप की यार चार्जर लगा के करना पड़ेगा, 1.5 से 2 घंटे ही चलेगा, उससे ज्यादा नहीं चलने वाला, क्योंकि सारी बैटरी वही चूस लेगा। बट अब अगर आप इंटीग्रेटेड करते हो, तो आपकी बैटरी लाइफ थोड़ी सी आपकी बढ़ जाएगी, 1 से 2 घंटा और बढ़ जाएगी। इतना ऐसा में, ठीक है। चलिए, अब अगर गेमिंग गाइड की बात करें, तो अगर मान लो आपका 1080p, या आप थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है, अब उतना समझाने की मेरे को जरूरत नहीं है। अगर मान लो 1080p मीडियम चलाना है, तो RTX आपको 3050 मिनिमम देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो 1080p हाई में चलाना है, तो आपको 3060 देखना पड़ेगा। जहाँ 3050 है, ये 3060 RTX आपको देखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि यार 2K में गेमिंग करें, तो आपके लिए आपको RTX 370 या उससे ज्यादा का देखना पड़ेगा, या 470। इतना ऐसा में, ठीक है। ये मिनिमम है इधर साइड का, और ये मैक्सिमम है। इतना ऐसा में, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद अगर मान लो अपन ने सारी चीजें जो मेन चीजें वो देख ली, अब थोड़े बहुत बेसिक चीजें अपन लोग देख लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं डिस्प्ले की, ठीक है, तो अगर मान लो योर विंडोज इज एवरीथिंग, आपकी जो सामने वाली स्क्रीन दिख रही है, उसमें आपको मूवीज देखना है, गेम भी खेलना है, एडिटिंग भी करनी है, सब उसी में करना है, तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चलते हैं अपन लोग, ठीक है। इसकी स्पेसिफिकेशन देखो, सबसे पहला जो है 3 टाइप की अपने पास स्क्रीन आती है। अगर स्क्रीन का साइज देखें, जो अपने पास लैपटॉप रहता है उसका साइज देखें, तो ये 3 टाइप में आता है। सबसे पहला जो टाइप हो गया वो क्या है, 13 से लेके 14 इंचेस का। अब इसमें क्या होता है भैया, ये अल्ट्रा पोर्टेबल होता है। मान लो आपका काम है कि यार मैं ट्रैवल करता रहता हूँ, ठीक है, तो वही मैकबुक आपने देखा होगा 13 इंचेस का, जिसको कहीं पे भी लोग निकाल के चल लेते हैं, बहुत लाइट वेट रहता है। तो 13 से 14 इंचेस के रहते हैं, वो बहुत ज्यादा लाइट वेट भी रहते हैं, सिंपल भी रहते हैं, और वेट भी उसका कम रहता है, और कहीं पे भी उठा के ले जा सकते हैं, क्योंकि कुछ छोटा सा रहता है, ठीक है। तो अगर मान लो आपका ये काम है, तो आप अल्ट्रा पोर्टेबल देख सकते हो, जो 13 से 14 इंच के आते हैं, ठीक है। उसके बाद हो गया अपना 15 से 16 इंच, जो आपका बेस्ट है, ठीक है, बेस्ट बैलेंस लैपटॉप हो जाता है कि यार आप कोडिंग वोडिंग भी कर सकते हो, ठीक है, कहीं पे ले जाना है वो भी ले सकते हो, ज्यादा भारी भी नहीं रहेगा, ये चीज हो जाती है। उसके बाद एक आते हैं 17 इंचेस के, 17 इंचेस बोल सकते हैं एक पूरा मॉनिटर है, ठीक है। आपको
एक मॉनिटर ही ले लिया, मतलब वो बहुत बड़े सा लैपटॉप लेते हैं, ठीक है, डेस्कटॉप का रिप्लेसमेंट है। तो ये चीज़ें आपको अपने हिसाब से देखनी है कि यार मेरे को कहीं ट्रैवल है तो आप आराम से 13 से 14 इंचेस के देख सकते हो, कोडिंग वोडिंग करनी है उसके लिए, है ना। अगर आप चाहते हो कि यार थोड़ा सा मैं वीडियो एडिटिंग भी करना है, ये करना है, थोड़ी बड़ी स्क्रीन हो, तो आप 15 से 16 इंचेस एक बेस्ट बैलेंस लैपटॉप है, इतना ऐसा में ठीक है। अब रेजोल्यूशन की बात करते हैं, 1080p अपना फुल एचडी जो स्टैंडर्ड और गुड इनफ रहता है। बट अगर आपको चाहिए कि भाई 2K डिस्प्ले चाहिए, तो मेरे को थोड़ा सा एक्सपेंसिव आपका ज़्यादा शार्पर पड़ जाता है, ठीक है। आपकी जो उसमें चीज़ देख रही होती है बहुत ज़्यादा शार्प हो रही होती है। उसके बाद 4K में क्या ओवरऑल किल बस बस बैटरी किलर होता है। अगर मान लो आपने 4K जो है आपका मॉनिटर, ठीक है, तो आपके क्या होगा, बैटरी जो है बहुत ज़्यादा जल्दी चालू होगी, इतना ऐसे में ठीक है, ठीक है। चलिए, तो ये बाकी चीजें भी आप देख लेना, जैसे TN हो गया, वो क्या है फास्ट, चीप और पुअर क्वालिटी का रहता है। उसके बाद आपको देखना IPS, जो आपका क्या बेस्ट कलर रहते हैं और गुड व्यूइंग एंगल रहता है। उसके बाद एक हो जाते हैं OLED, जैसे ASUS का एक OLED वाला लैपटॉप जो मैंने अभी रखा भी है कैटेगरी में, वो क्या करता है भाई, आपका परफेक्ट ब्लैक एक्सपेंसिव रहता है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा अच्छा लैपटॉप है, बहुत बढ़िया लैपटॉप है, आपके सारी विजुअल बहुत प्यारे दिखेंगे, बट थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, ठीक है। जैसे जैसे आप चीजें बढ़ाते हो, अपनी स्पेसिफिकेशन बढ़ाते जाते हो, वो लैपटॉप जो है एक्सपेंसिव होते जाता है। तो अपने डिस्प्ले के बारे में थोड़ी चीज देख ली, डिस्प्ले के बारे में ये जो साइज वाली चीज है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे जाए, अगर मान लो बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की बात करें, प्रीमियम फील वर्सेस बजट कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। अगर मान लो आपको चाहिए कि भैया प्रीमियम फील चाहिए, तो थोड़ा सा आपको बजट कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जैसे अगर मान लो आपका मटेरियल जो है प्लास्टिक है, तो वो चीप और फिल बहुत ज्यादा फ्लिपी लगेगा, ठीक है। उसके बाद एल्यूमिनियम बॉडी थोड़ा सा प्रीमियम और बेटर होता है कूलिंग के लिए। उसके बाद कार्बन फाइबर की अगर बात करें, लाइट पर थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। अगर मैग्नीशियम की बात करें, बैलेंस जो है वेट और कॉस्ट को भी करता है, ठीक है। चलो, अब इसके बाद क्या चीज आपको देखनी चाहिए जब भी आप लैपटॉप लेते हो, ये सारी ऊपर के स्पेसिफिकेशन देखने के बाद, क्या प्रोसेसर, रैम, स्टोरेज, ये सब देखने के बाद आपको क्या देखना है कि यार कीबोर्ड जो है फील कितना अच्छा सारा, जब आप कोडिंग कर रहे होते हैं तब आपका लैपटॉप जो है फील किस तरह से कर रहा है, आपको अच्छा मजा आ रहा है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद आपका बैकलाइट कीबोर्ड है कि नहीं, तो उसमें लाइट वेट जल रही है, क्योंकि अगर मान लो आप लाइट कहीं अंधेरे में कोडिंग वोडिंग कर रहे हो तब दिक्कत हो, तो अगर वो बैकलाइट कीबोर्ड होगा तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। उसके बाद ट्रैक पैड का साइज देखना है कि आपका जो ट्रैक पैड का साइज है वो ठीक है कि नहीं, वो रिस्पॉन्सिव है कि नहीं, आप चला के देख रहे हो तो उस टाइम पे वो स्क्रीन पे चल रहा है, ये चीज आपको देखनी है। उसके बाद हिंज क्वालिटी, उसके साइड वाले हिंज उखड़ तो नहीं जाएंगे, ठीक है, लो क्वालिटी के नहीं, वो देखना है। उसके बाद पोर्ट सिलेक्शन, कि यार आपके सारे के सारे पोर्ट, ठीक है, माउस लगाने के, USB पोर्ट, HDMI पोर्ट, वो सारे हैं कि नहीं, वो आपको देखना अच्छे से। उसके बाद कूलिंग सिस्टम, फैन और वेंटिलेशन सिस्टम कैसा है वो देखना है। तो ये कुछ चीजें आपको देखनी है, बताया सर ने, ठीक किया। अब अपन को देखना है भाई बैटरी, ठीक है, हाउ लॉन्ग बिफोर यू हंट द चार्जर। चलिए अब इसके बारे में बात करें, रियलिस्टिक जो आपको एक्सपेक्टेशन रखनी है वो रखनी है भाई 4 से लेकर अगर 6 आवर्स तक। अगर आप बेसिक लैपटॉप देखते हो ओल्डर मॉडल के, वो आराम से चल जाएंगे, ठीक है, जिसमें ग्राफिक कार्ड डेडिकेटेड ना हो, ठीक है, इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड हो, वो आराम से चल जाएंगे। उसके बाद 6 से 8 आवर के मोस्ट जो भी मॉडर्न लैपटॉप आए वो 6 से 8 आवर आराम से चल जाते हैं। उसके बाद हो गया 8 से 12 घंटे एफिशिएंसी फोकस मशीन, ये भी आराम से चल जाती है। और अगर आपको चाहिए कि भाई 12 प्लस घंटे का चाहिए कि मैं ट्रैवल कर, वाह चश्मा ही टूटेगा। चलो, मैं ट्रैवल इधर उधर करता रहता हूँ भैया, मेरे को थोड़ा सा एक्सपेंसिव, मतलब जो ज्यादा देर तक करे, बैटरी लाइफ ज्यादा देर तक चले, तो आपको एप्पल मैकबुक पे ही जाना पड़ेगा, या कुछ अल्ट्रा बुक्स भी आते हैं विंडोज के, उसकी तरफ देखना पड़ेगा। बट इसकी जो रेंज है वो क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है, ठीक है। जैसे जैसे आपकी नीड बढ़ती जाएगी ना, एक्सपेंसिव चीजें होती जाएगी, ऐसा नहीं, ठीक भैया। अब बैटरी, ये इसके बारे में थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। गेमिंग लैपटॉप जो, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर गेमिंग लैपटॉप लेते हो जिसमें डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड रहेगा, तो रेयरली जो है वो 4 घंटे से ज्यादा चल पाएगा, 4 घंटे के अंदर ही इसकी बैटरी लाइफ खत्म हो जाएगी, ऐसा में, ठीक भैया। चलिए, ये चीज अपन ने देख ली। उसके बाद अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कि यार जहाँ पे आपका लैपटॉप जो है वर्क करता है, द सॉफ्टवेयर जहाँ पे सब कुछ चलता है, जो भी आपके एप्स हो गए, वो सारी चीज जहाँ चलती है उसको बोलते हैं अपन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो अपने पास 3 तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। सबसे पहला हो गया विंडोज, सेकंड हो गया अपने पास मैक ओएस जो एप्पल बोलते हैं, और थर्ड हो गया अपने पास क्रोम ओएस, ठीक है। तो ये 3 तरह में क्या क्या चीजें रहती है। सबसे पहले अगर विंडोज 11 की बात करें, हर जितने भी एप्स आप देखते हो सबके सब उसमें चल जाएंगे, ठीक है। कुछ पायरेटेड एप्स उसके अंदर, विंडोज के अंदर आराम चल जाएगी। उसके बाद गेमिंग सपोर्ट आपको अच्छे से मिल जाता है, बट कैन बी लोडेड, ठीक है। बट अगर वहीं मैकबुक की बात करें तो एक्सीलेंट यूजर एक्सपीरियंस, बहुत प्यारा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। सेकंड चीज, अगर क्रिएटिव वर्क की बात करें, वीडियो एडिटिंग कर रहे हो या फोटो एडिटिंग कर रहे हो, या ठीक है, तो इसके लिए आपका जो है ये बहुत ज्यादा बेस्ट है। एक चीज और कि अगर मान लो आप गेमिंग के पर्पज से देख रहे हो, तो एक चीज, ये मैक की तरफ बिल्कुल ही मत जाओ, ठीक है। मैकबुक आपको नहीं लेना अगर आप गेमिंग पर्पज, गेमिंग के लिए आपका जो विंडोज लैपटॉप सबसे बेस्ट है।
ठीक है। उसके बाद हो जाता है अपने पास क्रोम है जो सिंपल, सिक्योर और चीप होता है, लिमिटेड ऑफलाइन फंक्शन आपके इसमें रहेंगे और परफेक्ट होता है मान लो स्टूडेंट और बेसिक वर्क अगर आप कर रहे हैं। ये तीन जो है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम मिलते हैं। ठीक, चलिए, जिसमें सबसे ज्यादा यूज करते हैं विंडोज और मैक करते हैं, वो अपनी अपनी पसंद है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़े। अगर बजट प्लानिंग की आप बात करते हैं, ठीक है, अभी तक सारा का सारा ऑप्शन अपन ने देख लिया। अब बजट प्लानिंग किस तरह से करें कि यार मेरे को जैसे होता है ना कि बहुत सारे लोग ऐसा हो कि यार भाई मेरे को नॉर्मली यूज करना है पर काई के लिए मैं 1.5 लाख का लैपटॉप लूंगा, मेरे को तो आराम से 20-25 नहीं मतलब 30-35 हजार में ही आराम से लैपटॉप मिल जाता है। तो उस हिसाब से अपनी नीड के हिसाब से चीजें देखिए। जैसे बजट प्लानिंग किस तरह से करते हैं वो थोड़ा मैं बताता हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले प्राइस कैटेगरी अगर बात करें 2025 के इंडियन मार्केट के हिसाब से जो मैंने बनाई है। ठीक है, सबसे पहला अगर मान लो आपका बजट है 25 हजार से लेकर 45 हजार तक का। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, आपको एक प्रोडक्टिव लैपटॉप मिल जाएगा जो स्टूडेंट यूज के लिए रहेगा। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा भाई आपको परफॉर्मेंस से भी। ठीक है, ज्यादा परफॉर्मेंस भी नहीं मिलेगी क्योंकि i3 राइजन 3 वाला मिलेगा जो मैंने बेसिक ऊपर बताया था। उसके बाद उसकी बिल्ड भी जो है थोड़ी सी हल्की मिलेगी, कितना याद में, ठीक भैया। चलिए अब आपका जो होता है, ठीक है, बजट अगर आपका हो जाता है 45 से लेके 80 हजार के बीच में। ठीक है, अगर इस रेंज में आप पहुंचते हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट लैपटॉप आपको इसमें मिलेगी। जैसे बेस्ट वैल्यू आपका सेगमेंट है ये, इसके अंदर आपको गुड परफॉर्मेंस मिल जाएगी और डिसेंट जो है आपकी बिल्डिंग मिल जाएगी। आप ऐसे भी नहीं बोल सकते कि इसको आपको एल्यूमिनियम बॉडी मिल जाएगी या मैग्नीशियम बॉडी मिल, नहीं, इसमें आपको प्लास्टिक बॉडी मिलेगी पर डिसेंट मिलेगी, अच्छा प्लास्टिक रहेगा। उसके अलावा आपकी परफॉर्मेंस जो है बेस्ट मिलेगी। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो थोड़ा सा प्रीमियम कस्टमर हो आपके, भाई 80 हजार से लेकर 1.5 लाख के बीच में देखना है, तो आपको क्या करना है, गेमिंग परफॉर्मेंस आपको देखनी है, मतलब हाई परफॉर्मेंस होगा और प्रीमियम फीचर्स भी आपको इसमें मिलेंगे। भाई ये पैसा दो और तमाशा दो, ठीक है, तो वही चीज है। पर गेमिंग आपकी कैपिटल आराम से हो जाएगा, गेमिंग आप आराम से कर सकते हो, प्रोफेशनल यूज अगर करना है वो भी आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, अब आपका एक सबसे उससे भी ऊपर ऑप्शन आ जाता है कि भाई 1.5 लाख से ऊपर ही लैपटॉप चाहिए। ठीक है, 1.50 लाख के ऊपर ही लैपटॉप चाहिए, तो अपन को क्या करना है भाई, टॉप टियर एवरीथिंग वर्क स्टेशन गेमिंग पीस, तो इसके अंदर आपको मैकबुक की तरफ ही जाना है। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको देखनी है अपने यूज केस के हिसाब से। क्या नाम है, बेसिक प्रोडक्टिविटी करनी है तो आप इस रेंज में जा सकते हो। अगर मान लो आपको, ठीक है, सारी चीजें चल जाए, तो प्रोडक्टिविटी कोडिंग वोडिंग भी कर लो, उसके अलावा थोड़ा बहुत गेमिंग भी कर लूँ, एडिटिंग भी कर लूँ, तो आपका ये वाला सेगमेंट जो है सबसे बेस्ट है। इतना याद हमें, ठीक है। चलिए अब ब्रांड रिलायबिलिटी एंड सपोर्ट के बारे में थोड़ा देखते हैं। ठीक है, ये चीज यहाँ पे हो गई अपनी कंप्लीट। ठीक है भैया, चलिए बजट वाली चीज अपन ने समझ लिया। ब्रांड रिलायबिलिटी, क्या भाई कौन कौन से ब्रांड जो है आपको अच्छी सर्विस देते हैं उसके बारे में तो पता होना चाहिए ना अपन को। ये सारी रिसर्च करके मैंने आपके लिए लाया कि आप कहीं और जाने की फिर जरूरत ना पड़े। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले अगर एक्सीलेंट सपोर्ट की बात करें, सबसे पहले नंबर पे आपका एप्पल आ जाता है, तो आपकी सबसे प्रीमियम सर्विसेज की। ठीक है, सेकंड नंबर पे आपका डेल आ जाता है बिजनेस पर्पस से, और थर्ड हो गया अपना लेनोवो थिंकपैड सीरीज जो रहती है वो सबसे बेस्ट। ठीक है, उसके बाद मान लो आपका गुड सपोर्ट की अगर बात करते हैं, गुड सपोर्ट में आपको एचपी, आसूस और एसर, ये सबसे डिसेंट जो है आपको सपोर्ट इसके सर्विस नेटवर्क जो है आराम से मिल जाएगी। बट अगर आप चाहते हो बजट ऑप्शन, ठीक है, बजट ऑप्शन में अगर लैपटॉप लेना चाहते हो, रियल में हो गया, शामी हो गया, एविटा हो गया, इसके अभी नए लैपटॉप्स हैं, बट इसमें यही दिक्कत है कि यार आपको लिमिटेड सर्विस सेंटर मिलेगी। क्या हो आपकी सिटी में नहीं, अगर मान लो लैपटॉप खराब हो जाता है तो मिलेगी ना। जैसे एक मेरे दोस्त के पास अभी लैपटॉप था रियलमी का, ठीक है, बट नहीं शॉमी का था। ठीक है, जब उसने सर्विस सेंटर की बात करी, सर्विस सेंटर है दिल्ली जाना पड़ा उसको उसकी से ठीक करवाने के लिए, तो ये चीज हो जाती है। तो ये ऑप्शन अगर आपका बजट छोटा है तो आप इसकी तरफ देख सकते हो, बढ़िया स्पेशल मिल जाए, बढ़िया चीजें मिल जाती है। ठीक है, कम प्राइस में बड़ी चीजें, बट इसके अगर खराब हो गया सर्विस सेंटर कम। ठीक है, तो ये चीज आपको देखनी है। उसके बाद क्या क्या चीज देखनी है भाई, वारंटी पीरियड 1 से 3 साल का रहना चाहिए। उसके अलावा सर्विस सेंटर अवेलेबल है या नहीं, ये चीज आपको देखनी है। थर्ड हो गया ऑन साइट सपोर्ट ऑप्शन है या नहीं। ठीक है, अगर मान लो एकदम से दिक्कत हो जाती है, ऑन साइट मिलेगा या नहीं। उसके बाद ब्रांड रेपुटेशन और रिलायबिलिटी, जैसे डेल हो गया, एचपी हो गया, एसर हो गया, लेनोवो हो गया, ठीक है, आसूस हो गया, ये सब अपने रिलायबल ब्रांड है। इसके अलावा अपना शॉमी हो गया, रियलमी हो गया, इसके अभी पता ही नहीं सर्विस सेंटर है कि, ठीक है, क्योंकि ये मोबाइल सेगमेंट में अभी ये नया है इसके ऊपर। ठीक है, तो ये चीज आपको देखनी है। अब यहाँ तक अपना बेसिक जो ओवरव्यू है जो एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए वो क्लियर। ठीक है, अब यहाँ पे जो बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं, ठीक है, कॉमन मिस्टेक्स करते हैं खरीदने से पहले, वो, ठीक है, वही है मिस्टेक्स, अपन गलतियां पता चल जाएगी, वो गलती अपन नहीं दोहराएंगे, तो वही चीज यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, डोंट फेल टू दिस ट्रैप, ये ट्रैप में आप फंस नहीं पाए। ठीक है, सबसे पहला हो गया बाइंड आउटडेटेड प्रोसेसर, मतलब क्या मान लो मैंने अभी आपको क्या बताया भैया, क्या i5 का, ठीक है, i5 बता दिया, इंटेल का i5। ठीक है, अब इंटेल के i5 में जनरेशन होती है, जैसे मान लो 12th जनरेशन होगा, अभी जो लेटेस्ट चल रही है 12th और 13 जनरेशन चल रही है। अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, यार भैया आदित्य भैया ने तो बता दिया कि इंटेल i5 लेना है, ठीक है, तो अब जनरेशन कोई भी मिले, चाहे वो 9th मिले 10th मिले, क्योंकि वो सस्ती मिल रही है तो अपन वो उठा लेंगे, नहीं ऐसा नहीं। ठीक है, आपको जो है लेटेस्ट जनरेशन ही देखनी है कि यार 12th अभी चल रही, 13 अभी चल रही, तो मैं 12th को 13 उठा के रखूंगा। ऐसा नहीं हो कि यार मैं जो है 9th जनरेशन उठा के ला दिया या 10th जनरेशन, जिससे आपका क्या होगा कि लैपटॉप बहुत खराब हुआ, 2-3 साल के अंदर ही खत्म हो जाए। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ी देखनी है, वैसे मैं आगे बताने ही वाला था पर पहले ही मैं बता देता हूँ। ठीक है, सेम चीज अगर राइजन की बात करें, राइजन में भी आपको सीरीज मिल जाएगी, जैसे 5500
यू करके ऐसा मिल जाएगा, या फिर 5500H, इस तरह की आपको सीरीज जो लेटेस्ट होगी ना, जैसे अभी जो राइजन में चल रही है वो शायद 6000 वाली सीरीज चल रही है, 5000 वाली सीरीज चल रही है, तो आपको इसको देखना है, इतना ऐसा में ठीक है। सेकंड चीज आपको इग्नोर रैम अपग्रेड, जैसे कि आपको इनिशियल मैंने आपको बता दिया था कि आपको सबसे पहले देखना है कि आप रैम को अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में मान लो आपको अपग्रेड करने का हो कि यार थोड़ा हैवी टास्क करना है तो दिक्कत हो जाएगी अगर अपग्रेडेबल नहीं है तो। इतना है समय। थर्ड ऑप्शन अपना हो जाता है चूजिंग एचडीडी ओवर एचडीडी मेन स्टोरेज, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यार एचडीडी को आप मेन स्टोरेज की तरह चूज करना है कि यार 1 TB की जो है आपने मान लो एचडीडी ले ली, उसके बाद प्लस करके 256 या फिर 512 एसएसडी ले ली, ठीक है, तो ये आपको देखना है 512 क्या है भैया, जीबी, इतना है सर में। तो ये चीज आपको देखनी है कि यार आपको क्या करना है, मेन मेन उसकी तरह आप एचडीडी ले लो और उसके बाद जो है सिस्टम को फास्ट चलाने के लिए आप एसएसडी का यूज कर लो, ठीक है। फोर्थ चीज हो गई भाई फॉलिंग फॉर फेक डिस्काउंट ऑनलाइन, ठीक है, बहुत सारे लोग करते हैं कि यार फेक डिस्काउंट मिल रहा है, मेरे को 50,000 का डिस्काउंट मिल रहा है, कोई भाई 20,000 का, 10,000 का डिस्काउंट, तो उससे थोड़ा सा आपको बचना है, ठीक है। उसके बाद हो गया भाई नॉट चेकिंग रियल वर्ल्ड रिव्यू, रियल वर्ल्ड के जो रिव्यू है मतलब आसपास जो उस ब्रांड के लैपटॉप को जो उस लैपटॉप को यूज कर रहे हैं उसके रिव्यू को मानना कि यार भाई ये ठीक नहीं है, ऑनलाइन जो रिव्यू वो बढ़िया है, तो ये चीज आपको देखनी है कि यार जो उसके लैपटॉप को यूज कर रहा है उसका रिव्यू क्या है, ठीक है, वो क्या रिकमेंड कर रहा है, उसको क्या प्रॉब्लम हुई, वो सारी चीजों को आपको देखना है। उसके बाद हो गया बाइंग ओनली बेस्ड ऑन स्पेसिफिक विदाउट कंसीडरिंग बिल्ड क्वालिटी, ठीक है, बिल्ड क्वालिटी आपको नहीं देखना है, ऐसे ही आप उठा लेते हो पैसा। उसके बाद इग्नोर बैटरी लाइफ फॉर पोर्टेबल, अगर मान लो आपको पोर्टेबल यूज है और आप बैटरी लाइफ पे इग्नोर करते हो बहुत ज्यादा पछताओगे, जैसे कि मैं पछता रहा जब मैं कॉलेज लेके लैपटॉप जा रहा कहीं पे भी लेके लैपटॉप जाता था, ठीक है। उसके बाद हो गया भाई नॉट फ्यूचर प्रूफिंग बाइंग मिनिमम स्पेसिफिकेशन, ठीक है, आप चाहते हो कि यार ठीक है अभी मेरा 1-2 साल में काम चल जाए कि यार 4 GB की रैम ले लेता हूँ, ठीक है, 256 GB की एसएसडी लेता हूँ, तो उसमें दिक्कत होगी। आपको फ्यूचर प्रूफ देखना है कि 3 से 4 साल 5 साल मेरे लैपटॉप ही चल रहा है, ठीक है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा बजट बढ़ाना पड़े तो आप बढ़ा सकते हो। ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो आपको नहीं करना, इतना है समझ, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि यार भाई शॉपिंग जो है कहाँ से करें, ठीक है, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन कि भैया शॉपिंग अपन लोग कहाँ से करें। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि यार मान लो उनका हुआ मन मई के टाइम पे जब कॉलेज खुल रहा है कि यार चलो लैपटॉप उठा के, नहीं, अपन को कुछ सेल का वेट करना है। जैसे यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, बेस्ट टाइम जो है आपका लैपटॉप परचेज करने का क्या भैया, दिवाली और फेस्टिव सीजन में, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑफलाइन स्टोर पे भी जाओगे ना, ऑफलाइन स्टोर पे भी जाओगे वहां पे बिगेस्ट आपको डिस्काउंट मिलेंगे, ठीक है, इसको थोड़ा सा रब करता हूँ। अगर आप ऑफलाइन स्टोर पे भी दिवाली के टाइम पे लेने जाओगे बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिलेंगे। सेकंड चीज बैक टू स्कूल, जब जून और अगस्त का टाइम होता है, जब आपको कॉलेज में एडमिशन हो तब भी आपके स्टूडेंट जो है डील्स मिल रही होती है, स्टूडेंट डिस्काउंट ऑफलाइन भी मिल रहा होता है, ऑनलाइन भी मिल रहा होता है, तो इसका भी आपको फायदा उठाना है। और थर्ड हो गया अपना ईयर एंड, जब मान लो ईयर एंड हो रहा होता है नवंबर दिसंबर के टाइम पे, उस टाइम पे क्या है स्टॉक को पुराना स्टॉक क्लियर करना होता है, तो उस टाइम पे जो उसके प्राइस है ना वो बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, ठीक है, तो ये कुछ चीजें आपको देखनी कब अपन को लैपटॉप लेना है। उसके बाद न्यू मॉडल जब भी लॉन्च होते हैं तो उसका जो प्रीवियस जनरेशन, मान लो अभी मैंने आपको बताया था क्या कि यार i5 का जो है 13 जनरेशन अभी लेटेस्ट आया, तो अगर आप i5 का भी 12th जनरेशन आप लेने जाओगे ना, तो क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले आया था, ठीक है, 5-6 महीने पहले ही आया था, तो अगर आप 12th जनरेशन लेने जाओगे वो बहुत सस्ते में मिलेगा एज कम्पेयर टू 13 जनरेशन। मान लो 13 जनरेशन का आपका प्राइस मिल जाता है 63,000, तो 12th जनरेशन का आपको मिल जाएगा मान लो 56,000, तो ये इतना प्राइस डिफरेंस आपको मिल जाएगा, इतना ऐसा में, तो ये चीज आपको देखनी है ऐसा में, ठीक है। चलो अब कहाँ से अपन लोग बाय करें, ऑनलाइन बेटर है या ऑफलाइन, ये भी बहुत सारे लोग को डाउट रहता है, उसको भी क्लियर करते हैं। ऑनलाइन की अगर बात करें आपको बेटर प्राइस मिल जाता है, मोर ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, बट वहीं ऑफलाइन लेने अगर आप जाओगे उससे बोलोगे भैया मैं एसर i5 देखने, एसर एस्पायर 5 देखना है, बट उसके पास तो रखा ही नहीं है, तो वही चीज है टच एंड फील आपको मिलेगा, इसके मतलब प्रोज बता रहा हूँ, टच एंड फील मिलेगा, इमीडिएट आपको सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है, बट वही दिक्कत होगी कि यार जो उसके पास जो लैपटॉप है वो तुरंत नहीं रखा होगा, ठीक है। चलो अब उसके बाद अगर प्राइस कंपैरिजन करें, ठीक है, तो क्या है यूज मल्टीपल वेबसाइट, आप मल्टीपल वेबसाइट पर प्राइस देखो, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप ऑफलाइन स्टोर पर लैपटॉप लेने चले जाओ, आप सबसे पहले क्या करो ऑनलाइन जो है लैपटॉप का प्राइस देखो, उसके बाद अलग अलग वेबसाइट का प्राइस सबको नोट डाउन करो, फिर जो है ऑफलाइन में ले जाओ। क्योंकि मैं अपना जो बताता हूँ, ठीक है, मेरे टाइम पे क्या हुआ था जब मैं एक अपना लेनोवो आइडियापैड गेमिंग मेरे पास लैपटॉप था, ठीक है, मैं ऑनलाइन लेने के लिए गया, ठीक है, ऑनलाइन मैंने प्राइस वाइज देखा तो उसका 62 करीब प्राइस दिखा रहा, ठीक है, वहीं अगर मैं ऑफलाइन गया तो ऑफलाइन में कितना प्राइस देगा 68,000, ठीक है, वो मेरे को बेवकूफ भैया इसमें अलग स्पेस है, मैंने बोला मेरे को क्योंकि लैपटॉप बाइंग करने सब कुछ पता था कि यार भैया 16 GB की इसमें रैम है, ये सेम टू सेम ही तो ऑनलाइन में भी उतने का मिल रहा है, इसमें भी इतने का ही मिल रहा है, क्या डिफरेंस है, सारी स्पेसिफिकेशन भी सेम है, तो बोलते कि भैया ऐसा नहीं होगा, मैंने बोला ठीक है भैया मैं ऑनलाइन लेता हूँ, फिर कुछ टाइम बाद उसी प्राइस पे जो ऑनलाइन का प्राइस था मेरा 62,000 तो 68 को 62 पे ही ला के दिया,
तो ये चीज़ हो जाती है। ठीक है, तो आपका मल्टीपल जो है पहले वेबसाइट पे प्राइसेस देखना, उसके बाद जो है लैपटॉप लेने जाना ऑफलाइन पे। ठीक है, उसके बाद होगा चेक हिडन कॉस्ट। ठीक है, जैसे शिपिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, इस चीज़ों को भी चेक करना है। उसके बाद वेरीफाई सेलर रेटिंग और रिटर्न पॉलिसी, ये भी आपको देखना है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हो गई कि आप प्राइस कंपेरिजन किस तरह से करें। ठीक है, चलिए अब अपने पास कुछ फ्यूचर प्रूफ यूर परचेज। ठीक है, मेकिंग जो है आपको 4 से 5 साल जो है लैपटॉप चलाना है, उसके लिए कुछ चीजें हैं, कुछ स्ट्रेटजी वो देखते हुए चलना है। सबसे पहले स्ट्रेटजी, ब्लाई स्लाइटली ओवर करेंट। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा मान लो आपको अभी की आपकी नीड है कि यार अभी मान लो मेरे को 8 GB की रैम में चल जाएगा, 512 GB बेसिक वर्क करना है। बट ऐसा भी तो हो सकता है आप फर्स्ट ईयर में गए हो, ठीक है, तब उतना बस मेरे को प्रोग्राम, बट ऐसा हो सकता है कि आप सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में आप आ रहे हो, तब आपको एडिटिंग भी सीखनी हो थोड़ी सी। ठीक है, थोड़े से हैवी 3D रेंडरिंग सीखनी है, VR ये सब प्रोजेक्ट बनाने, डाटा साइंस ML मॉडल्स बनाने, तो उसके लिए आपको हैवी डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड भी चाहिए रहेगा। तो ये चीज आपको फ्यूचर के उसमें देख के चलना है कि यार अभी करंट की सिचुएशन है, फ्यूचर में भी और क्या क्या सीख सकता हूँ, तो वो चीजें भी। सेकंड चीज, प्रायोरिटाइज करनी है आपको अपग्रेडेबल। ठीक है, या भाई आपका जो स्टोरेज अपग्रेड हो सकती है नहीं, रैम आपकी अपग्रेड हो सकती है नहीं, ये चीज आपको देखते हुए चलना है। थर्ड चीज हो गई लूज जो आपको चूज करना है भाई, लेटेस्ट जनरेशन, जो अभी नई जनरेशन है उसको चूज करना है। और पर जो प्राइसिंग के साथ में बताया क्या, लेटेस्ट जनरेशन में क्या 12 और 13 बताई, बट अगर मान लो 13 आ चुके, 12 के प्राइस उसके 5 से 6 हज़ार का डिफरेंस है, वो 5 से 6 हज़ार का डिफरेंस आपको उठाना है। ठीक है, क्योंकि 12 जनरेशन भी लेटेस्ट होती है ऐसे में। ठीक है, मैं अनलेटेस्ट जनरेशन कौन सी बोल रहा हूँ, जो 8 हो गई, 9 हो गई, 10 हो गई, उसको बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए उसके बाद हो गया अभी ऑप्टिमल जो है आपको 16 GB मिनिमम अपनी रैम रखनी है। अभी की यूज के बता 2025 जब सितंबर का टाइम चल रहा है, इस उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है भाई, 16 GB जो है मिनिमम आपकी रेंज है। ठीक है, उसके बाद होगा इंश्योर करना भाई आपकी जो है पोर्ट जो है बढ़िया हो। ठीक है, उसके बाद कंसीडर करना रीसेल वैल्यू ब्रांड और मॉडल के। ठीक है, तो ये चीज आपको देखनी है। उसके बाद टेक्नोलॉजी ट्रेंड में USB-C जो है बिकमिंग स्टैंडर्ड। DDR5 रैम आपको देखना है, ऐसा नहीं कि DDR4 रैम लेके आना है, आपको देखना है कि यार रैम जो दे रहा है 16 GB की, ये DDR5 है या नहीं। उसके बाद ये जो अपनी PCI पोर्ट जो अपनी हो गई, SSD हो गई, ये वाली चीज आपको देखनी है, PCI जो है 4.0 है, 5.0 है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद वाईफाई 6 का सपोर्ट है कि नहीं, 6 और 7 का। उसके बाद AI एक्सेलरेशन फीचर है, तो ये वाली चीज आपको देखनी है। ठीक है, इतनी चीज अगर आप कर ले तो आप फुल प्रूफ हो गए हो एक लैपटॉप बाइंग गाइड से, सारी अंडरस्टैंड आपको हो चुकी है। एक फाइनल चेकलिस्ट, और फिर उसके बाद जो है प्राइस कंपैरिजन करते हैं। ये फाइनल चेकलिस्ट में क्या है, सबसे पहला अपने, जैसे मैंने आपको बात करी, सबसे पहले आपको क्या देखना है, प्रोसेसर देखना है, प्रोसेसर की जनरेशन करंट और प्रीवियस जनरेशन ऑन। ठीक है, जो अभी की जनरेशन है इससे पहले एक वाली जनरेशन, वो आपको लेना है। ठीक है, सेकंड चीज उसके बाद रैम देखेंगे, रैम अपन को 8 GB प्लस लेनी है, जो DDR4 और DDR5 अपन को देखना है क्या, DDR5 तरफ हम लोग जाए। तो उसके बाद अपने पास स्टोरेज जो है टाइप, अपन को SSD जो है प्रेफर करना है। ठीक है, उसके बाद होगा अपना डिस्प्ले की क्वालिटी, IPS जो है अपन को प्रेफर करना है। आप इसके अलावा OLED ले जाएंगे, थोड़ा सा एक्सपीरियंस पड़ जाएगा, बट अगर बेटर ऑप्शन देखें तो IPS जो है प्रेफर। ठीक है, उसके बाद हो गया पोर्ट अवेलेबिलिटी, तो अपना USB-C या HDMI ये वाली पोर्ट अपन को देखना है कि नहीं। उसके बाद बैटरी कैपेसिटी 50 आवर प्लस का वॉट चार्जर है कि नहीं, क्योंकि अगर आपका ये चार्जर रहेगा ना, आपका आधे घंटे के अंदर या फिर 45 मिनट के अंदर लैपटॉप चार्ज हो। जैसे अगर मेरा बताएं, मेरा जो चार्जर है 130 वॉट का। ठीक है, इससे क्या होता है कि यार भाई मेरे को 45 मिनट लगते हैं 0 से लेकर 100 तक चार्ज होता है। ठीक है, तो वो चीज़ है। गेमिंग लैपटॉप है, बट अगर इसकी वजह से क्या है कि आराम से जल्दी चार्ज हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद वारंटी का अगर बात करें, एक साल की अपनी मिनिमम वारंटी होनी चाहिए। रियल वर्ल्ड यूजेस, नॉट जस्ट स्पेसिक, रियल वर्ल्ड जो यूज करो उसके रिव्यूज देखना है। उसके बाद सर्विस सेंटर है कि नहीं वो देखना है, और टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग कितनी आ रही है वो देखना है। ठीक है, तो ये आपकी फाइनल चेकलिस्ट है। जब भी आप लैपटॉप लेने जाओ तो इसको आप प्रिंट आउट करा लेना। ठीक है, ये वाली जो चेकलिस्ट है फाइनल वाली, 2 मिनट टाइम खुल जाए, ये वाली जो चेकलिस्ट है आपको इसका प्रिंट आउट कराना है। ठीक है, इससे आपको पता रहेगा कि क्या क्या चीज़ें अपन को देखनी है। ठीक है, चलिए अब कंक्लूजन, यू आर नाउ रेडी। अब जो है आप प्रिपेयर्ड हो चुके हो, रेडी हो चुके हो परफेक्ट चॉइस की। ठीक है, जितनी अंडरस्टैंडिंग मेरे को आपको देनी थी वो आपको मिल चुकी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन लोग लैपटॉप्स की तरफ। जैसे अब मैं आपको लैपटॉप दिखा रहा हूँ कि भाई 35 हज़ार के अंदर कौन कौन से लैपटॉप आपको मिलेंगे। यहाँ पे आपको लिंक भी मिलेगा। ठीक है, जैसे PDF है, यहाँ पे जैसे ही आप बाय नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप क्या है, क्रोम के ऊपर पहुंच जाओगे। अभी नेट नहीं खुला है, नेट खोली दो। चलिए इंटरनेट भी खोल देते हैं आपके लिए, आपको पता चल जाए कि यार किस तरह से। मान लो मेरे को एसर एस्पायर 5 देखना है। ठीक है, तो आप सिंपली इस पे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, और अमेजोन के अंदर जो लैपटॉप होगा ये एस्पायर भी आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह से बाइंग लिंक भी मैंने आपके लिए लगा के रखे हुए हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला जो सेगमेंट है कि भाई लैपटॉप जो है 35 हज़ार के अंदर में अगर कोई बंदा हो उसको लैपटॉप लेने हैं, तो ये कुछ लैपटॉप्स हैं जो आप देख सकते हो। जैसे कि सबसे पहले जो लैपटॉप अपने पास आ जाता है एसर एस्पायर 3, जो इंटेल का आता है। ठीक है, इसका अगर प्राइस देखें 33,990 रुपीज पड़ जाता है। सबसे पहली चीज मैंने क्या बोला था, आपको प्रोसेसर देखना है, तो यहाँ पे देखोगे इंटेल का i3 आपको प्रोसेसर मिल जाता है, और जनरेशन कौन सी, यहाँ पे देखोगे 13 जनरेशन।
ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे i3 और 13 जनरेशन आपको मिल जाती है। अब इसके आगे भाई यू लिखा है, ये क्या होता है, यहाँ पे एक बार अपन लोग ब्लैंक साइड पे समझ लेते हैं। अब इसके आगे देखो, यहाँ पे इंटेल में अपन ने i3 तक समझ लिया था, i3 मतलब बेसिक यूज के लिए होता है लैपटॉप। उसके बाद 13 जनरेशन भी अपन को समझा। अब ये यू क्या लिखा है भैया, यू का मतलब होता है कि यार आपका जो है बेसिक टास्क, ठीक है, यू हो गया। उसके बाद पी हो गया मतलब थोड़ा सा बैलेंस्ड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एच हो गया मतलब हैवी टास्क, ठीक है। तो इससे आपको समझ जाना है कि यार इस तरह का होगा। यू होगा तो अपने बेसिक टास्क के लिए, पी या कुछ होगा तो उसके लिए अपना बैलेंस टास्क होगा। अगर एच लिखा होगा तो मतलब हैवी आप इसमें आराम से यूज कर सकते हो, ठीक है। तो वो चीज़ है। चलिए सबसे पहले अपन ने यहाँ पे देख लिया, मैं इसको यहाँ से रब करता हूँ, है ना। सबसे पहले अपन को देखना है कि भाई इसका प्राइस, इसका प्रोसेसर अपने देख लिया इंटेल i3 है, 13 जनरेशन अपन को मिल रहा है, और यू मतलब बेसिक टास्क के लिए, क्योंकि प्राइस रेंज भी अपना यही है, ठीक है। इसमें 5 कोर है और 6 थ्रेड है, ठीक है। 5 कोर्स मतलब मल्टीटास्किंग का, जितने ज्यादा कोर होंगे उतनी अच्छी मल्टीटास्किंग होगी। उसके बाद अगर मान लो इसमें ग्राफिक की बात करें, इंटेल का अल्ट्रा एचडी आपको मिल रहा है, मतलब कि यार ये इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड इसके अंदर मिलेगा, ठीक है भैया। उसके बाद विजुअल की बात करें, 15.6 इंचेस, ये क्या है भैया, जैसे मैंने साइज बताया था डिस्प्ले का साइज, तो इसका जो है 15.6 इंच का साइज है, फुल एचडी डिस्प्ले, ठीक है। 250 निट्स की ब्राइटनेस है, आईपीएस जो है आपका डिस्प्ले पड़ जाता है, जो कि अच्छा है। इससे कम वाला जो मैंने आपको बताया था ये मिड रेंज वाला है, ठीक है। उसके बाद 2 मेगापिक्सल का एचडी कैमरा में आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर रैम की बात करें, 16 GB की आपकी DDR4 रैम, ठीक है। आपको क्योंकि इस प्राइस रेंज के हिसाब से DDR5 रैम मिलना मुश्किल है, बट आपको देखना है DDR5 रैम, ठीक है। तो 16 GB आपको DDR4 रैम मिल रहा है, ठीक है भैया। और 512 GB की आपको क्या मिल रही है, SSD। तो ये इस प्राइस रेंज के हिसाब से सबसे बेस्ट है। मतलब मैंने अच्छे अच्छे लैपटॉप उठा के लेके आए, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये वाली चीजें अपन को देखनी है, मैं प्रैक्टिकली आपको थोड़ा बता रहा था। और इसी तरह अपना Lenovo V15 G4 हो गया, HP का 15 हो गया, जो 35 से 37 हज़ार के उसमें मिलेगा। ये सारी चीजें इंटेल का कोर i3 मिल जाएगा, ठीक है। 13 जनरेशन यू वाला मिल जाएगा, कि बेसिक परफॉर्मेंस, ठीक है, इंटेल का ये। उसके बाद 15.6 इंचेस का अपनी स्क्रीन मिल जाएगी, 12 GB का जो है DDR4 रैम मिल जाएगी, और 512 GB आपकी SSD मिल जाएगी। आप सिंपली इस पे क्लिक करके जा भी सकते हो और देख भी सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ अपने हो गए 35 हज़ार के अंदर के लैपटॉप, ठीक है। अब अपना सेगमेंट है कि भैया 45 हज़ार के अंदर के लैपटॉप देखना है, तो उसके लिए भी मैंने आपके लिए लिखा है, ठीक है। इसमें भी वही चीज है कि यार इसमें 45 हज़ार में आपको क्या मिल जाएगा, इंटेल का i5 प्रोसेसर मिल जाएगा। i5 के अंदर आपके मान लो 12th जनरेशन, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अभी लेटेस्ट के चल रही 12th चल रही है, 13 चल रही है। तो आपको ये देखना है i5 हो गया 12th जनरेशन, और इसमें एच लिखा हुआ, मतलब थोड़े हैवी टास्क भी आप इस लैपटॉप के अंदर कर सकते हो, ठीक है। 8 कोर्स हैं, ऑब्वियसली बात जितने ज्यादा कोर उतना अच्छी मल्टीटास्किंग होगी। ग्राफिक जो है इंटेल का अल्ट्रा एचडी है, ठीक है। 15.6 इंचेस की फुल एचडी की डिस्प्ले, आईपीएस डिस्प्ले मिल जाएगी। 720p का आपका कैमरा मिल जाएगा। 16 GB की आपकी DDR5, इसमें आप देखोगे DDR5 रैम आपको मिलेगी, और 512 GB की SSD। तो ये सबसे बेस्ट लैपटॉप हो जाता है। सबसे बेस्ट नहीं, हर प्राइस रेंज के बेस्ट लैपटॉप ही मैंने आपके लिए, अब आपको डिसाइड करना है कौन सा लैपटॉप मेरे को लेना है, ठीक है। उसके बाद हो गया Lenovo IdeaPad Slim 3, ठीक है। इसका प्राइस है 43,000। ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। 12th जनरेशन एच, ठीक है। उसके अलावा ये आपके वेबकैम मिल जाएगा 1080p का, ठीक है। उसके बाद 8 GB की DDR5 रैम और 512 GB SSD। उसी तरह ये सारे लैपटॉप हो जाते हैं। अब अपना सेगमेंट है कि भैया लैपटॉप जो है अगर मान लो अंडर 55,000 लेना है, तो उसके लिए भी आपके लैपटॉप की यहाँ पे प्राइस रेंज आएगी। क्या सबसे पहला लैपटॉप जो रखा है Asus VivoBook, इसमें 52,000 का मिल जाता है, ठीक है। i5 मिल जाती है 13 जनरेशन, और साथ में एच वाला प्रोसेसर की हैवी टास्क भी आराम से कर सकते हो। इंटेल का ग्राफिक कार्ड मिल जाता है। उसके बाद 15.6 इंच वही 16 GB की DDR4 और 512 GB SSD। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे Asus TUF Gaming, ठीक है। ये क्या है 56,000 रुपीज का है। इसमें आप देखोगे क्या राइजन का प्रोसेसर, अभी तक इंटेल करते आ रहे हैं, यहाँ पे राइजन 7, और इसमें जो प्रोसेसर लगा है, जैसे मैंने आपको बताया था उस टाइम पे मेरे को ध्यान में था, बस 6600 का, 66,000 का है, ठीक है। बट यहाँ पे आप देखोगे कि यार यहाँ पे क्या है भैया 7,435, ठीक है। ये सबसे लेटेस्ट जो है अभी चल रहा है। जैसे मान लो इंटेल में क्या है 12th जनरेशन 13 जनरेशन, तो इसमें 7000 वाली सीरीज जो है लेटेस्ट है, ठीक है। तो 7000 HX आप देखोगे, मतलब एस से भी थोड़ा सा हैवी टास्क इसमें आराम से कर सकते हो, किसमें, Asus TUF Gaming। तो ये चीज अपन को समझ, इसमें 8 कोर है, 16 थ्रेड है, और मल्टीटास्किंग आप आराम से कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे इंटेल का Iris, ये क्या है, इंटरनल इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड, बट इसमें जो लिखा है एनवीडिया का RTX 2050 का 4 GB का ग्राफिक, ये क्या है, डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड इसके अंदर लगे, ठीक है। 15.6 इंच फुल एचडी आपकी डिस्प्ले मिल जाती है। उसके बाद 16 GB का आपकी DDR5 रैम और 512 GB SSD। तो इस तरह का आपको लैपटॉप मिल जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि भाई 65,000 की रेंज में कौन कौन से लैपटॉप है, तो यहाँ पे मिल जाता है कि यार Asus का IdeaPad Slim 5 हो गया, ठीक है, ये हो गया। इसमें आपके देखोगे कि यार इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड है, मतलब बैटरी लाइफ बढ़िया होगी। अब इसमें आप देखोगे Lenovo का iQube है, ठीक है, ये क्या है 60,000 का लैपटॉप है। Ryzen 5 आपको मिल जाएगा, और इसकी 7000 वाली सीरीज SX, ठीक है, बहुत तगड़ा सॉफ्टवेयर है। उसके बाद Nvidia आप देखोगे RTX का 3050 का ग्राफिक कार्ड 6 GB का,
ठीक है, मतलब बहुत ही हैवी टास्क आप आराम से इसमें कर पाओगे। ठीक है, उसके अलावा होगी 15.6 एक फुल एचडी आईपीएस डिस्प्ले मिल जाएगी, 12 GB की DDR5 रैम मिल जाएगी और 512 GB की SSD आपको इसमें मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया भैया आपने किसके कौन सी रेंज है भैया, 65 की रेंज, ये आपको मिल जाएंगे, आप आराम से खुद भी अब देख सकते हो। मैंने आपको स्लाइड तो बना दिया भाई, लैपटॉप को किस किस क्या क्या चीज़ अपन देख, एक बार लैपटॉप में इसमें समझा भी दिया। अब आपको क्या करना है, सिंपली ये स्लाइड आपको खोलनी है, अब PDF आपको खुद ही जो है सारी चीज़ को समझना है कि यार ये लैपटॉप मेरे लिए बेस्ट है, ये लैपटॉप नहीं है। ठीक है, अगर मान लो Lenovo IdeaPad इसकी सारी स्पेसिफिकेशन समझ में आती है तो आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे और जाके यहाँ पे आप वेबसाइट पे जाके देखेंगे कि आप इसमें किस किस तरह का है, कितना प्राइस है, ये सारी चीज़ें इतना है समझ में। ठीक है, चलो अब इसके बाद आ जाते हैं भैया 75 के अंडर की रेंज, तो उसके लिए भी अपने लैपटॉप हो गए एप्पल का, जो अगर मान लो आपकी रेंज आ जाती है 75, तो सबसे पहला आपको देखना है एप्पल जो इसकी प्रायोरिटी रहेगी। एप्पल का जो M2 आता है, ठीक है, 77,000 का M2 का मिल जाएगा, 8 को अपने 10 GPU आपको मिल जाएगा, एप्पल का GPU इसमें मिल जाएगा 13.6 इंच, मतलब कहीं पे भी आप इसको लेके जा सकते हो। उसके बाद 16 GB की रैम मिल जाएगी, 256 GB की SSD मिल जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आप सबसे पहला, अगर मान लो आपका बजट थोड़ा सा होता है, आप एप्पल को ही चूज करें। ठीक है, क्योंकि 4 साल इंजीनियरिंग 5 साल बहुत अच्छे चलेगा। ठीक है, आप कभी रिग्रेट नहीं करोगे एप्पल का अगर आप प्रोडक्ट लेते हो। ठीक है, उसके बाद वही एसर प्रोफेशनल आप देख सकते हो, आसूस का VivoBook देख सकते हो, ये प्राइस रेंज, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। ठीक है, लास्ट में अपना आसूस का VivoBook आप देख सकते हो, ये सारी चीज़ें लिखी हुई। ठीक है, उसके बाद अपना सेगमेंट आ जाता है भाई 85,000, तो उसके लिए अपने ये 4 लैपटॉप आ जाते हैं। Lenovo का IdeaPad Slim, अब इसमें आप देखोगे जैसे ही आपका 78,000 प्राइस चलेगा ना, इसके अंदर आपको इंटेल का i7 मिलेगा 13 जनरेशन H वाला। ठीक है, इसके अंदर देखोगे आप 14 कोर, मतलब हैवी मल्टीटास्किंग आप आराम से कर पाओगे। उसके बाद इंटेल का जो इसमें ग्राफिक कार्ड इंटीग्रेटेड मिलेगा, 16 उसकी आपको इंचेस की स्क्रीन मिलेगी। ठीक है, उसके अलावा 16 GB का DDR5 आपकी रैम मिलेगी, 512 GB की SSD मिलेगी। ठीक है, उसके बाद HP Victus अगर आप देखोगे 80,000 का, जिसमें Ryzen 7 मिलेगा, अब उसमें 7000 की सीरीज बता, इसमें 8000 की सीरीज जो आपको मिलेगी, और साथ में HX आपको मिलेगा। ठीक है, 88 कोर वही, और इसमें ग्राफिक कार्ड जो मिलेगा 4050, मतलब इसमें हैवी गेमिंग आप आराम से कर पाओगे, 6 GB का। ठीक है, उसके अलावा 16 GB की आपकी DDR5 रैम और 512 GB की SSD आपको। ठीक है, उसके बाद हो गया भैया आपका लैपटॉप, अगर 95,000 के अंदर रहना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहली मैं प्रायोरिटी रखूंगा मैकबुक को। मैकबुक के अंदर अपना 1 लाख का करीब ये पड़ेगा। एप्पल का M4 वाले चिप आपको मिलेगी। ठीक है, एप्पल का GPU भी आपको मिल जाएगा, 13.56 इंचेस की आपको इसकी डिस्प्ले मिलेगी, 16 GB की रैम और 256 GB की SSD। इसको आप थोड़ा सा अपग्रेड भी कर सकते हैं, 512 GB की मिल जाएगी, उसके लिए प्राइस थोड़ा सा आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आसूस गेमिंग मिल जाता है, उसके बाद आसूस का गेमिंग मिल जाता है। ठीक है, ये 94 का, इसके अंदर वही Ryzen 7। ठीक है, ये आप देख सकते हो, NVIDIA का ग्राफिक कार्ड आपको 8 GB का मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा DDR5 रैम 16 GB की मिलेगी, ये चीज़ है। ठीक है, तो इस तरह अपने 95,000 या 1 लाख तक के लिए कौन कौन से बेस्ट लैपटॉप है वो भी यहाँ पे समझ लिया। ठीक है, तो आज की वीडियो समझ में आई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपन ने समझ ली। अब आपको क्या करना है, सिंपली ये वीडियो कंप्लीट हो गई, अब आपको सिंपली उसको निकालना है, PDF को निकालना है, या तो आप फोन में भी देख सकते हो या फिर उसके प्रिंट आउट कराना है और खुद से जो है सॉल्व करना है। क्या ये चीज़ें हैं, उससे आपको आराम से समझ में आएगा कौन सा लैपटॉप मेरे लिए बेस्ट है। ठीक है, अगर आप वही जो जैसे मैंने PDF दिए वैसे ही खोलोगे तो आप आराम से यहाँ बाय नाउ क्लिक कर करके ऑनलाइन भी जाके देख सकते हो ये लैपटॉप कैसा है, कहता है ऐसे में। ठीक है, चलिए, तो इस तरह अपना जो लैपटॉप बाइंग गाइड ये कंप्लीट होती है। ठीक है, मेरे को यहाँ पे सबसे मेन मोटो था कि आपको इस कैपेबल बना दूं कि आप आराम से खुद ही समझ पाए कौन सा लैपटॉप मेरे लिए बेस्ट है, कौन सा लैपटॉप नहीं है। ठीक है, तो ये गाइड मैंने आई होप सो अच्छे से दे दी होगी। थोड़ी लंबी वीडियो है बट ये वर्थ इट है। ठीक है, आपको अच्छी लगी हो वीडियो अपने दोस्त के साथ भी शेयर करना जो थोड़ा सा कंफ्यूज है या नया लैपटॉप लेना चाहता है। ठीक है, इस वीडियो के बाद कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने सारे लैपटॉप हर प्राइस रेंज के हिसाब से भी दे दिए हैं, तो इधर उधर भटकना भी नहीं पड़ेगा। आया समझ में? ठीक है भैया, चलिए, तो इसी के साथ आज के वीडियो लेक्चर यहाँ कंप्लीट करते हैं। कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को अगर इसी तरह की वीडियो चाहिए, ठीक है, ये जो चैनल है ओनर पाठशाला, ये मैंने, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट है तो आपके लिए ही बनाया है। इसके अंदर मैं स्किल्स फोकस करूंगा, ना कि एकेडमिक पे। एकेडमिक पे कहीं से एग्जाम पास एक दिन पहले भी पढ़ के निकाल लेते हैं, बट स्किल्स ऐसी चीज़ है जहाँ से जिस स्किल्स के बेस पे ही आज जॉब लगती है। ठीक है, तो हर तरह की स्किल, चाहे वो स्किल कोई सी भी हो, डाटा साइंस हो गया, ट्रेंडी AI हो गया, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल हो गया, एडिटिंग की स्किल हो गया, वो सब तो बताऊंगा। साथ में उससे पैसे किस तरह से कमाना है या डाटा साइंस सीखने के बाद जॉब किस तरह से ढूंढना है, वो सारी चीज़ें भी इस चैनल पे बताई जाएगी। ऐसा में ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। कॉलेज के साल या उसके आगे भी अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में जाओ तब भी ये चैनल बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए, नई नई स्किल्स सीखने, और ये जो एब्सोल्युटली फ्री होगी अभी, तो उसके बाद जो है देखते हैं टाइम के हिसाब से। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो लेक्चर को यहाँ कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय।